अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। आपकी तैयारी क्योंकि बहुत अच्छी हुई है। चलिए, तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर आपसे सेकंड सीटिंग का जो एग्ज़ाम है अगर आपने दिया है, उसके उर्दू के 100 सवालात, तमाम मारूज़ी सवालात के जवाबात को आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे, ताकि हमें इस बात का इल्म हो जाए कि हमारे 100 में से 50 नंबर जो हमने दिए हैं वो सही है या गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो ये आपका पहले देख लीजिए, आपके सामने है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 सेकंड सीटिंग का बुकलेट है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए है आपका, दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। यानी यू हैव टू चूज़ 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। अगर 50 से आप ज़ायद दे देते हैं तो वो आपका काउंटेबल नहीं होगा, यही कहना ये चाह रहे हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हम लोग किताब पढ़ते, जुमला मुकम्मल कीजिए। ये जुमला मुकम्मल करना है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, हैं आपका जुमले के, क्योंकि हम है यहाँ पे, जहाँ पे हम होगा यानी वो जमा है, और जब जमा है तो वहाँ पे है का इस्तेमाल होगा। अगर है रहता तो उसके साथ मैं का इस्तेमाल होता। और याद रखिए कि तमाम क्वेश्चंस, जो तमाम सवालात हैं उसके सटीक आंसर आपको बताऊंगा, और उस सटीक आंसर के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आप जो आंसर किए हैं वो आपको समझ में आ जाए। चलिए, सवाल नंबर 2 है आपका, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का जो नाम है वो है फ़रेब इश्क। क्या है? फ़रेब इश्क। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा ज़हर इश्क भी है मिर्ज़ा शौक़ का, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है फ़रेब इश्क। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है आपका, बकाउली का महबूब कौन था। बकाउली जो एक परी है, इसके महबूब का नाम है, तो महबूब आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए ताजुल मुलूक। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मुसन्निफ़ कौन है। बहरुल मोहब्बत के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मुसहफ़ी साहब, यानी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल में अहमद फराज की शायरी का मजमूआ कौन सा है। यानी नीचे दिए गए अहमद फराज की जो शायरी है वो आपको बताना है। तो पांचवा का जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, दर्द आशूब। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई। तो हसन नईम की जो वफ़ात है वो हुई बम्बई में। चलिए, सवाल नंबर 7 है आपका, एकदम जल्दी जल्दी मिलाइए आप लोग, और याद रखिए कि सटीक होगा ये तमाम सवालात, बिल्कुल किताब से मिलाए हुए। परवीन शाकिर ने पहले किस मजमून में एमए किया। तो पहले उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया, परवीन शाकिर ने। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 7 के बाद आ जाएगा 8। जो सवाल नंबर 8 है वो पूछ रहे हैं आपसे, बारिश हुई तो फूलों के तन हो गए। अब इसको खाली जगह को फिल करना है आपको, तो ये चाक जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये मेरे स्टूडेंट का है, उन्होंने भी चाक ही लगाया, और जो भी ये वाला मार्क्स देख रहे हैं ना आप, स्टूडेंट का है, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मिसरा मुकम्मल, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 9, शामिल निसाब, यानी जो निसाब में शामिल है आपका क्लास 10 में, दोहे के शायर कौन है। दोहे के जो शायर हैं वो कौन है। तो दोहे के शायर हो जाएंगे ज़फ़र गोरखपुरी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 10, सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की। तो उन्होंने 14 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। इसके बाद सवाल नंबर 11 है आपका, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। तो वो दीमापुर के शहर में मुनक्किद हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, सवाल नंबर 12 है, धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है। तो मीथेन गैस बनती है। सवाल नंबर 13, सर सैयद की तरबियत किसके निगरानी में हुई। सर सैयद की जो तरबियत है वो उनकी वालिदा की निगरानी में हुई, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14,
डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? तबादला का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना। तो दूसरा कॉलेज में जो वो गए थे लेक्चरर बन के, प्रोफेसर बन के, वो हैं BN कॉलेज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 15, लंगड़ा साधु नवल का कौन था? ये जवाब आपको देना है। लंगड़ा साधु नवल का कौन था? क्योंकि ये स्टोरी आपने बाज़ाब्ता पढ़ा होगा किताब में। अगर आपने पढ़ा है, अगर वीडियो आपने देखा है, तो आप आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। 2-4 सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। मैं आपके प्रेजेंटनेस देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने प्रेजेंट हैं। तो 5 सवालात लगभग आपके लिए हैं। आपको बताने हैं कि 5 सवालात के दुरुस्त जवाब क्या हैं। सेकंड सीटिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये मुफीद वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिए। फर्स्ट सीटिंग वाला भी अपलोड तुरंत हो जाएगा। चलिए, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल नंबर 8, वारिस शाह का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से है? तो वारिस शाह का जो ताल्लुक हिंदुस्तान के पंजाब के सूबा से है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अफसाना सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो हैदर जाफरी सैयद ने अफसाना सूरज का घोड़ा जो है इसका उर्दू तर्जमा किया था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 18 देखिए, दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका मतलब जो पहले लगे, यानी जो शब्द है लफ्ज़ के पहले, लफ्ज़ के यहाँ पे लग जाए, एक लफ्ज़ है इससे पहले अगर लग जाए तो लाहिक, सॉरी इसके बाद अगर लगे तो, सॉरी माफ़ी कीजिए, बाद में अगर लगे तो बाद में, ठीक है, लाहिक। तो आपका बरखिलाफ ये भी साबिक है, लावारिस साबिक है, बरवक्त साबिक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, तीरंदाज। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 19 देखिए, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो आसमान मुज़क्कर, पत्थर मुज़क्कर, आंगन मुज़क्कर, बारिश हो रही है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा मुअन्नस में से। इसके बाद सवाल नंबर 20 है, ख़त का मुतरादिफ। मुतरादिफ का मतलब होता है सेम चीज़। ख़त का मुतरादिफ आपका हो जाएगा किताबत। ख़त्तो किताबत बोला भी जाता है, ख़त्तो किताबत, ख़त्तो किताबत। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 21 है, हम्द के लुग़वी माना क्या है? इतना आसान सवाल है आपके लिए, एकदम चुटकियों में आप लोगों ने हल किया होगा इसको। हम्द के लुग़वी माना है खुदा की तारीफ। चलिए, चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई? तो चकबस्त की वफ़ात राय बरेली में हुई। क्यों हुई? दिमाग पर फालिश पड़ने की वजह से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 23 देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी आपके सिलेबस में कौन सा अफसाना शामिल है? फरार। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जो बच्ची है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने जो भी सही है उन तमाम में वो क्लिक की है। देखिए, देख रहे हैं आप, दम बिल्कुल सही एंड सटीक है। इसीलिए तैयारी कीजिए। और जो 9 क्लास में 10 क्लास में आ रही हैं आपके दोस्त, वो उसको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, जहाँ पे बिल्कुल तशफ़ी बख्श, बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश हिंदी में लफ्ज़ों को बताकर समझाकर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसीलिए ज़रूर उसको इस चैनल के माध्यम से जुड़ने बोलिए। और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजिए, ताकि इस चैनल को उन्नति मिल सके और उन्नति मिलने के साथ साथ मैं स्टूडेंट्स के पढ़ने में कुछ मददगार बन सकूँ। चलिए, सवाल नंबर 24 है आपका, शायर को ज़ुल्मत दहर में किसकी तलाशी है? ज़ुल्मत दहर जो है उसमें किसकी तलाशी है? तो नूर ईमान की तलाशी है। किसकी तलाशी? ईमान की, नूर की तलाशी है। ईमान का जो नूर होता है वो इखलाक है, मोहब्बत है, उन्स है, सदाकत है, ऑनेस्टी है। ये सब क्या है? नूर ईमान का हिस्सा है। आप लोग अभी रमज़ान आएगा तो उसमें स्टेटस लगाने वाले हैं नूर ईमान। तो नूर ईमान सदाकत का हिस्सा है। और ज़ुल्मत दहर क्या है? जो लोग भी बुरे हैं। दहर का मतलब होता है ज़माना। दहर का क्या माना होता है? ज़माना। ज़माने में बुराई क्या है? ज़माने में बुराई है, चुगली है, गंदगी है, सूद खाना है, बुराई करना है, गाली देना है। ये सारी चीज़ें ज़ुल्मत दहर में हो जाएंगी। तो इसका दहर में किसकी तलाशी है शायर को? तो नूर ईमान की तलाशी है। चलिए, लफ्ज़ खुर्शीद के सही माना बताएं। तो लफ्ज़ खुर्शीद का आपका सही माना हो जाएगा सूरज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद
अफसाना, सवाल नंबर 26 है आपका, अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद की अहलिया का नाम था ऑप्शन सी यानी जुबैदा। सवाल नंबर 27, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? तो मरकज़ी किरदार मतलब सेंटर कैरेक्टर, सेंटर कैरेक्टर जो सबसे, जैसे कोई मूवी होती है उसका सेंटर कैरेक्टर क्या होता है? वो हीरो होता है। इसके अलावा जो भी होते हैं वो सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर्स होते हैं, को एक्टर होता है ना। तो बरकत अली सिद्दीकी जो है वो मरकज़ी किरदार हैं, सबसे अहम। चलिए सवाल नंबर 28, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। चलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिए। सवाल नंबर 29, शामिल निसाब यानी आपके निसाब में शामिल मनाजिर कुदरत, मनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? अब शायरी जो होती है वो तारीख़ी भी होती है, वो मंजरी भी होती है, रोमानी भी होती है, और ये जो है मनाजिर कुदरत ये सूफियाना शायरी है। सूफियाना शायरी मतलब जिसमें दुनिया व माफिया से दूर बात किया जाए, यानी इसमें सिर्फ रब की बात की जाए, कुदरत के मनाजिर की बात की जाए। तो कुदरत के जो मनाजिर हैं जैसे पेड़ है, पौधे हैं, इन तमाम चीज़ों में लोग ये बोलते हैं ना कि सूफ़ी हो गए हो तुम। सूफ़ी का मतलब जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, दुनिया की लज्जतों से कोई मतलब नहीं हो, उसी को बोलते हैं। तो मनाजिर कुदरत जो है ये एक सूफियाना शायरी है। चलिए सवाल नंबर 30, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो कमर जहां, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 31, मराठी ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? इससे भी आसान जवाब चाहिए, इसके भी आसान सवाल चाहिए क्या आप लोगों को? महाराष्ट्र की ज़बान क्या है? मराठी है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 32, अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर, ये आपका हो जाएगा डी राइट। सवाल नंबर 33, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा उसका नाम क्या है? तो सोगरा उनकी बेटी का नाम था, सोगरा के लिए उन्होंने ख़त लिखा था। इसके बाद सवाल नंबर 34 देखिए, मेहदी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 35, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? तो पहला जो अफसानवी मजमुआ है वो है दाना वो दवाम। अपने दुख मुझे दे दो ये भी उन्हीं का है, लेकिन पहला नहीं है। दाना वो दाम जो है ये सबसे उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 36, किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू मतलब कम्युनिकेशन, वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो इंटरव्यू कहते हैं उसको। जब दो आदमी एक टॉपिक में बात कर रहा होता है उसे इंटरव्यू कहते हैं। सवाल सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 37, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार हैं? तो रुकैया भाभी जो हैं वो भाभी जान जो हैं उसके अफसाने के किरदार हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 38, सवाल नंबर 38, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 में हुआ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा ताजगी बदलते हैं, बहुत देर से यही कलम चल रहा है आपके सामने, इसको बदल दिया जाए ना। चलिए अभी इस क्वेश्चन के बाद बदलेंगे, 50 के बाद बदलते हैं। चलिए सवाल नंबर 39, कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा की इशाअत, इशाअत का मतलब होता है पब्लिश, ठीक है, पब्लिश किस रिसाले में हुई? तो सुबह 9 एक रिसाले का नाम था जिसमें कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा की इशाअत हुई। सवाल नंबर 40, सिराज को मुलाजमत किस शहर में लगी? सिराज को जो मुलाजमत लगी वो शहर बेंगलोर में, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 41, उर्दू मोअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मोअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। ये सवाल इससे पहले वाला जो 1 साल पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है। सवाल नंबर 42, हमीदा नसूह की कौन थी? नसूह की कौन थी? तो वो बेटी थी। जवाब डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 43 देखिए, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है?
उर्दू का जो पहला नावल है वो मिरतुल उरूज को करार दिया गया है, मिरतुल उरूज को। इसके अलावा और भी मिरतुल उरूज जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। बाद में एनालिसिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन का, आप लोग परेशान ना हो। चलिए पहले हम लोग मिला लेते हैं आज। सवाल नंबर 44, मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? तो सौदागर की लड़की का जो है उसमें तज़किरा हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन आपको मेरे से गलत लग रहा है तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उसको प्रूफ ज़रूर करूँगा। ये मैं आपके लिए, मैं आपकी तरफ से मतलब एक खुद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे कि आपने कोई टोका और मैं उसे दोबारा तलाश करूं, ठीक है। सवाल नंबर 45 देखिए, गज़ल अरबी के किस सिनफ़ शायरी से माखूज़ है? माखूज़ का मतलब लिया गया है, लिया गया है। आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा सटीक और सही तरीके से आंसर की नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप। तो कसीदा से लिया गया है। ऑप्शन 45 किससे लिया गया है? कसीदा से। और कसीदा की जो अज्जा है ना, सबसे पहला है उसमें तशबीब। क्या है? तशबीब। अब तशबीब जो है उसमें इश्क और मोहब्बत की बातें होती है, इसी से माखूज है, इसी से लिया गया है गज़ल का फ़न, ठीक है, याद रखिए। चलिए सवाल नंबर 46, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश दरभंगा में हुई, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 47 की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 47 में क्या गया है? कल गए गुजरने ज़मानों का आएगा, मिसरा मुकम्मल करना है। तो इसमें जो है ख़याल ऑप्शन है। मैंने ख़याल आपको देखा है, लेकिन अगर आपको ये सवाल, मुझे थोड़ा सा इसमें शकूक है, शिबहात है, मैं सही बताने की कोशिश करता हूँ, आपको शकूक है। अगर आपको ये इसका जवाब कुछ और होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप मुझे इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। 48, दर्ज झेल में साबिक़ा की पहचान कीजिए। तो दर्ज झेल में साबिक़ा यानी पहले, तो आपको पहले की जो पहचान करनी है यानी लाजवाल जो है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये तमाम जो है ये आपके हो जाएंगे लाहिक़ा, साबिक़ा जो है वो आपका हो जाएगा लाजवाल, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 49 यानी 49, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? आईना जो है ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, आवाज़ भी मुअन्नस, उर्दू भी, बहस भी। आईना लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। सवाल नंबर 50, जाल का हमसौत, हमसौत मतलब हम बिल्कुल सही सेम आवाज़, तो जाल का जो हमसौत है वो जाल, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 51, आपको बदलना था ना पेन, यहाँ से बदल दिया जाए, पेन का कलर जो है अब कर दिया जाए ब्लू। दर्ज झेल में से, दर्ज झेल में से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो इसमें मारफा की जो निशानदेही करना है वो आपका हो जाएगा सी लखनऊ, क्योंकि किताब, पहाड़, शहर ये तमाम इसमें नकेरा है। सवाल नंबर 52, दर्ज झेल में से, दर्ज झेल में नीचे दिए गए, दर्ज झेल का मतलब होता है नीचे दिए गए, माजी तमन्नाई की पहचान कीजिए। तो माजी तमन्नाई की पहचान में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अगर तुम आते। तो यहाँ तमन्ना हो रहा है तो आराम से आप ऑप्शन आपका अगर तुम लोग आते, माजी तमन्नाई, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 53, दर्ज झेल में फेले हाल की निशानदेही कीजिए। तो फेले हाल यानी प्रेजेंट बताना है, वो दौड़ता है, राइट हो जाएगा ये आपका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 54 देखिए, रुकैया पढ़ रही है, इस जुमला में रुकैया क्या है? तो रुकैया आपका ऑप्शन बी फाइल है, काम कर रही है ना वो, इसीलिए। सवाल नंबर 55, दर्ज झेल में खिताब की पहचान कीजिए। तो खान बहादुर आपका ये खिताब है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इब्ने मरियम कुन्नियत है, गालिब तखल्लुस है, लड्डन उर्फ है। चलिए दर्ज झेल में इसमें नकेरा कौन है? तो इसमें नकेरा जो है वो आपका हो जाएगा पहाड़, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दिल्ली, गंगा, अरशद ये तमाम इसमें मारफा है। सवाल नंबर 57 देखिए, ये पुरानी गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी है, इस जुमला में पुरानी क्या है? तो पुरानी आपका हो जाएगा सिफत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 58 देखिए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है? तो ये सवालिया जुमला है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 59 देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ना, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको मिलाने में दिक्कत होगी, इसलिए जल्दी चलते हैं। सवाल नंबर 59
59 जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे? एक तो मुहक्किक थे ही, इसके अलावा क्या कहलाते थे? तो माहिर इकबाल कहलाते थे। इकबालियत है आपकी किताब में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इकबाल है, इसीलिए याद रखिएगा। इकबालियत, माहिर इकबालियत यानी माहिर इकबाल कहलाते थे। सवाल नंबर 60, रक़्स हयात के किसका शेरी मजमुआ है? तो परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ है रक़्स हयात। इसके बाद ऑप्शन 61, सवाल नंबर 61 को भी देखिए, दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ ज़िंदगी की तड़प, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 62 देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुआ? ज़ेर साया का मतलब किसके मातहत में हुआ? इनका कौन ख्याल रखते थे? तो इनके फूफाजाद बाही थे सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रज़वी, यही इनकी तालीम व तरबियत का ख्याल रखते थे। इन्हीं के ज़ेर साया इनकी तालीम व तरबियत हुई, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 63 देखिए, हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? तो वकालत का पेशा इख्तियार किया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 64 देखिए, रुस्तम व सोहराब किसका ड्रामा है? रुस्तम व सोहराब जो है वो है आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 65 देखिए, मिर्ज़ा गालिब की शादी किससे हुई? उमराओ बेगम से मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई। सवाल नंबर 66 देखिए, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ? 1880 में शुरू हुआ, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 67 देखिए, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो दोस्त थे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलें, आगे तो चलना ही है, थोड़ा पानी भी लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68, नज़म वह मुलाकात किस शायर की तख्लीक है? तो के सेचिदानंद के तख्लीक है। चलिए, ये मलयालम नज़म है, इसको ट्रांसलेट किया गया था। आप किसने ट्रांसलेट किया था? अगर आप चाहें तो यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, सवाल नंबर 69 है, सोमेश्वर किस महकमे में काम करता था? तो ये भी सवाल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए हो गए 3 सवाल जो आपको कमेंट में बताना है। सवाल नंबर 70, दर्ज झैल में इसमें जमा की पहचान कीजिए। इसमें जमा यानी कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा यानी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है फौज। फौज लफ्ज़ बोल करके बहुत सारे लोगों को मुराद लिया जाता है, इसीलिए आपका हो जाएगा इसमें जमा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। चलिए, सवाल नंबर 71 देखिए, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर जो है वो गज़ल के शायर हैं। चलिए, सवाल नंबर 72 चलते हैं, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ? तो 1973 में हुआ, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 73 की ओर चलें, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यानी इसमें ज़ात और इसमें सिफत, ये अकॉर्डिंग टू मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे, दर्ज झैल में मुहम्मल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुहम्मल लफ्ज़ की आपको निशानदेही करना है। कलम, रोटी, किताब, ये सब मौजू लफ्ज़ हैं। मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो, वलम, कलम, वलम। चलिए, सवाल नंबर 75, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? यानी कोई काम का असर जिस पर पड़े तो उसे मफ़ऊल कहते हैं। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। कोई भी जुमला जब बनता है ना, वो जुमला फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर ही बनेगा। चलिए आगे, सवाल नंबर 76, कुफ्र की ज़िद क्या है? तो कुफ्र की ज़िद आपका हो जाएगा ईमान, ऑप्शन बी राइट है। सवाल नंबर 77, नावल एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी जो नावल है उसके नावल निगार कौन है? तो नावल निगार है राजिंदर सिंह बेदी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 78 है, हमदे खुदाए अज़्ज़ा वजल में ज़ुलजलाल किसके लिए आया है? तो ज़ुलजलाल जो है वो खुदा के लिए आया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये। लुत्फ़ की जमा क्या है? तो लुत्फ़ की जमा आप सवाल नंबर 79 में आप देखिए कि लुत्फ़ की जो जमा है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लताइफ़।
लताइफ आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 80 है, डिप्टी नज़ीर, सवाल नंबर 80 क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू अदब में किस नसरी सिन्फ का आगाज़ किया? तो नावल का उन्होंने आगाज़ किया था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 81, शामिल निसाब यानी आपके निसाब में शामिल रिया का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है? किस नसरी सिन्फ से है? तो मजमून से है रिया का ताल्लुक़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 82, भीमराव की शादी किससे हुई? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, रामाबाई से हुई। सवाल नंबर 83 देखिए, दर्ज झेल में कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है आपको बताना है? तो इकबाल और आलमी अदब जो है वो अल्लामा इकबाल इन्हीं की है, अब्दुल मुगनी की है। तश्कील जदीद ये इकबाल की, अल्लामा इकबाल की किताब है तश्कील जदीद, ठीक है, याद रखिएगा। जादा-ए-अतदाल भी अब्दुल मुगनी की किताब है। आब हयात जो है वो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, देखिए मैंने लिखा भी है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये किताब है आब हयात, तो ये इनकी नहीं है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 84 है, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 में हुआ, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 85, निदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? नज़म बहुत आसान थी पहले, ये नज़म आपके सिलेबस में शामिल है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 86 देखिए, जंग, शहादत और बैन ये तमाम जो है किस किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा हैं? किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा हैं? तो आपके ये मरसिया का हिस्सा है, जिसमें करबला के वाक़यात को बताया जाता है। तो शहादत का लफ्ज़ आ गया तो आसानी के साथ आपने लगाया होगा कि यह मरसिया से ही इसका ताल्लुक़ है। चलिए सवाल नंबर 87 देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा नौशाह, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लक़ब था इनका मिर्ज़ा नौशाह। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 88 की ओर, मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, ये जो मज़मून है इसका नाम है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 89, यानी 89, मुल्क वो बैरून मुल्क, बैरून मुल्क का मतलब होता है इंटरनेशनल, जो बाहर से लोग आते हैं ना उनको बैरूनी मुल्क में कहा जाता है। बैरूनी मुल्क से साइंसदान सूरज की ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब पहुँचे? तो 2009 में, ठीक है, 2009 ईस्वी में नेशनल और इंटरनेशनल लोग जो थे, साइंसदान जो थे, वो हिंदुस्तान आए थे किस काम के लिए? सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब पहुँचे थे? तो 2009 ईस्वी को। चलिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, एकदम बिल्कुल अंत में हम लोग सिर्फ 10 सवाल बचे हैं, आप लाइक भी कीजिए और बहुत ही उम्मीद के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद याद रखिए कि आपके लिए फजूल नहीं है ये चैनल, एकदम आपकी पूरी तरीके से क्लास 11th और क्लास 12th के उर्दू और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो मौज़ूआत हैं उसकी तैयारी कराई जाएगी। और यकीन मानिए ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं है कि जाएं, और बहुत ही लेस प्रोसेस में इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग अपना एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट कर दें, यानी सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, तो शेयर कर दें, तो मैं जल्दी ही अपना जो एप्लीकेशन है वो आई लॉन्च इट, देन इट विल बी प्रोग्रेस। चलिए सवाल नंबर 90 आपको मैंने बता दिया, नहीं बताया, सुनिए सवाल नंबर 90 है, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तो ज़मीन जो है वो सूरज का तवाफ़ करती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 91 है, आसमान से तारे तोड़ना, ये मुहावरा में से है, आपका मुहावरा में से। तो आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? अब मुहावरे की क्या पहचान है, ये मैं क्लास जब लूँगा आपका तो मैं बताऊँगा आपको। बहुत मुश्किल काम करना, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आसमान से तारे तोड़ने का। चलिए सवाल नंबर 92, वो रोज स्कूल जाता है, इस जुमले में वह कौन सा सीगा है? वह कौन सा सीगा है? ये इल्म सर्फ में से है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर इन तरीके से आपको नहीं समझाएंगे कि किस इल्म से ताल्लुक़ रखता है। तो वह जो है इल्म सर्फ के बारे में, गर्दानों का इल्म जो होता है ना, गर्दानों का इल्म यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वगैरह, ये तमाम जो है इल्म सर्फ में है। तो यहाँ पूछा रहा है वह कौन सा सीगा है, तो वह का मतलब शी या ही,
शी या ही जो आता है ये थर्ड पर्सन होता है, हमेशा याद रखिए। जब थर्ड पर्सन है तो गायब ही होगा, हाजिर तो होगा नहीं। तो सेगा वाहिद है, वे अगर होते, वह लोग अगर होते तो जमा हो जाता, तो वाहिद गायब। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 93 है, लफ्ज़ असा, असा का माना क्या है? तो असा का माना है लाठी। इस असा का ताल्लुक़ हज़रत ईसा से भी है, हज़रत ईसा से भी हज़रत असा का ताल्लुक़ है, याद रखिएगा। ईसा का मतलब असा का मतलब होता है लाठी। चलिए सवाल नंबर 94 देखिए, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में होती हैं? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं, मारूफ, मजहूल और मादूल। ठीक है, ये 3 किस्में हैं। अब क्या कैसे इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में। फिलहाल आप जान लें कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से वाव की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 95, वह इस्म जिससे जगह या वक्त का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जगह या वक्त, यानी जगह या वक्त, मकान और ज़मान, ज़मान, मकान और ज़मान। तो इसमें ज़र्फ़ है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 96 देखिए, जिस्म की ज़िद क्या हो गई? जिस्म की ज़िद क्या होगी? तो जिस्म है तो उसकी ज़िद रूह हो जाएगा आपका, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। चलिए सवाल नंबर 97, दर्ज झेल में वायु मादुला जो है किस लफ्ज़ में है? वायु मादुला आपको पहचानना है। तो वायु मादुल यानी जो गिरा हुआ वाव हो, जिसको पढ़ा नहीं जाए, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ख्वाब, जिसको हम लोग बोलेंगे ख्वाब। चलिए सवाल नंबर 98, हिंदी किस लफ्ज़ का ज़बान है? ये आपका चौथा सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत आसान आसान सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करें। थोड़ा सा मेहनत क्या, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ऑलरेडी। यू हैव टू बस ओनली राइट, यू हैव टू राइट ओनली। आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए सवाल नंबर 99, बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? बारिश की जो एक सुबह है किस ज़बान की नज़म है? तो ये उड़िया ज़बान की नज़म है। सवाल नंबर 100 यानी 100वां सवाल है आपका, अर्जुन के दरख्त को काटने का हुक्म किसने दिया? मैंने आपसे बोला था ना कि 5 सवालात आपको हल करने हैं, जो आपको कमेंट करके बताना है उसका जवाब क्या है, और जिसके पाँचों के 5 सही होंगे उसको मेरी तरफ से एक शाउट आउट रहेगा, यानी उसका नाम मैं अपने वीडियो में लूँगा। अगर आपके और भी सही होता है तो 3-4 वीडियो में, तो आपको अलग से कुछ गिफ्ट मिलेगा ज़रूर। चलिए थैंक यू सो मच, आपने देखा और आपने मिला लिया होगा, और मुझे यकीन है कि आपके 50 में से 50 सही होंगे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट है आपका, उसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या कोई आपकी दोस्त है जो तैयारी करना चाहती है, तो यकीन मानिए उसको इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजिएगा। उसकी तैयारी भरपूर तरीके से होगी और उसका 50 में से 50 सवालात सही होंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर पार्ट बी का भी जवाब लेकर के आएँ, पार्ट बी का अगर आप चाहते हैं कि पार्ट बी को भी एक बार हम लोग डिस्कस करें, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कम से कम नहीं तो नहीं 10 कमेंट हो जाते हैं कि सर पार्ट बी का भी लेके आइए, तो मैं ज़रूर पार्ट बी को एक एनालिटिकल वे में यानी तफसीली तौर पे ले आऊँगा, ताकि आपको अगर समझने में कोई दुश्वारी रह गई होगी क्वेश्चन में या कुछ दिक्कत है, आपने अच्छा कर दिया होगा, बाद में आपको दिक्कत लग रही है, तो ज़रूर हम लोग हल करेंगे। इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। पढ़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होती।